दिल्ली में बटेंगे तो कटेंगे का नारा चलेगा? देखिए, दिल्ली में बहुत सारे मुद्दे हैं। वहां पे आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है। योगी जी उसी समय महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में जीत के लिए माना जाता है कि आपका एक नारा था जिसने जोड़ के रख दिया, बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, मेरा नारा नहीं, हम लोगों ने एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग भी उस पूरे कैंपेन में भाग लिए थे। लेकिन ये पिछले 10 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने, महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन नेतृत्व में जो उपलब्धियां हासिल की थी, उन उपलब्धियों के साथ साथ आम जनमानस को इंडी गठबंधन की वास्तविकता का पता लग गया था। तो इसलिए उन्होंने उनको जवाब भी दिया और इसीलिए आपने देखा होगा कि उनके बड़े बड़े दिग्गज इंडी गठबंधन के सब धराशायी होते हुए गए। और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में जनता जनार्दन इनको माफ करेगी। दिल्ली में बटेंगे तो कटेंगे का नारा चलेगा? वहां पे आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, ये सभी अपने अपने मुद्दों पे लड़ रही है और दिल्ली को कैसा नारकीय स्थिति में पहुंचा दिया है आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर। तो जनता जनार्दन के पास सबसे अच्छा जवाब इस समय मांगने का है। और मैंने इसीलिए कहा दिल्ली के अंदर भी कि दिल्ली में कि भाई, मैं प्रयागराज में उत्तर प्रदेश सरकार का सभी पूरा मंत्रिमंडल वहां जाता है, संगम में स्नान करता है। और महाकुंभ मेला प्रारंभ होने के पहले भी मैं कई बार गया और जब भी गया मैंने वहां आचमन भी लिया और स्नान भी किया। हमने यही बात कही कि अगर मैं प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी में पूरा कैबिनेट जाता है, कोटि कोटि श्रद्धालु वहां जाकर के डुबकी लगाता है, आचमन करता है, तो क्या श्री अरविंद केजरीवाल जी और उनकी कैबिनेट 5 फरवरी के पहले यमुना जी में जाकर के सामूहिक रूप से डुबकी लगा करके और उस जल का आचमन कर पाएंगे? मैंने यही प्रश्न उनसे पूछा है। मैं बिजली की बात से मुझे ध्यान आया कि आपने कुछ बिजली खोजबीन की, संभल में भी वो बिजली चोरी हो रही थी, संभल में भी कुछ इसके प्रमाण। तब से आप विपक्ष के निशाने पर बहुत आ गए हैं। लोग कह रहे हैं कि आप सब कुछ खुदवा के हर जगह मंदिर निकालना चाह रहे हैं। हर महीने 3 लाख की आबादी का कस्बा है, लेकिन हर महीने हमें 250 करोड़ रुपए की बिजली की चोरी अकेले वहां होती थी। दुर्भाग्य से मस्जिदों के ऊपर एक प्रकार के अस्थायी सब स्टेशन बना करके और वहां से कनेक्शन बांटे जाते थे, वहां से वे लोग वसूली करते थे, पावर कॉर्पोरेशन नहीं करता था। और ऐसे ही 4 मस्जिदें हम लोगों ने पकड़ी जिनके ऊपर ऐसे 200-300 कनेक्शन इन्होंने बांटे हुए थे और वे लोग वसूली करते थे।